हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितने घन दिए हैं? 2। कितने घन दिए हैं? 2। आइए सॉल्व करते हैं। तो जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है, पहले घन का भी दूसरे घन का भी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है। घन बोले तो घनाभ। घनाभ का आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। आइए लिख देते हैं घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। और आयतन दिया कितना है? 64। इसमें 2 की बात किया है तो दोनों का बराबर है, तो एक का निकाल के चेक कर लेते हैं। तो इसका आयतन कितना दिया है? 64, अर्थात ए क्यूब बराबर 64। तो ए बराबर इसको यहां भेजेंगे तो 64 क्यूब है। जब क्यूब रहता है कितने का पेयर बनता है? 3 3 का। तो हम लोग बनाएंगे तो कितना बनेगा? 4 चौका 16 चौका 64। तो ए की वैल्यू कितना आएगी? बन गया ना 3 4। अब बोला है संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो इसका हमें घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए लगाते हैं। दो घनों को मिलाने पर जब दो घन को मिलाएंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? देखो इसका भी 4 है, और अगर इसका भी निकालेंगे तो इसका भी 4 ही आएगा, क्योंकि दोनों घन का आयतन क्या है? सेम है। तो आइए L बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 4 कितना हो गया? 8। B तो सेम रहेगा। B बोले तो चौड़ाई, ब्रेथ। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई और क्या हो गई? ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो गई? 4 मान लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है घनाभ का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें मालूम है घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + HL। हमको इतनी चीज की आवश्यकता थी, L, B और H का। तो आइए देखते हैं 2 L की वैल्यू कितना पाए जी? 8। और B की वैल्यू 4 + B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। ऐड कर लो। 6 2 8 2 10, कैरी लगा 1, 3 1 4, 3 1 4, 3 7 और 1 कैरी 8। और अब क्या करेंगे? 2 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 दूना कितना होता है? 160। अर्थात हमारा घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा? 160। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, अथवा नंबर है। तो अभी हम आपको तीसरा कराए हैं। अथवा में देखिए ए भी 6 नंबर का आता है और तीसरा भी हमारा 6 नंबर का आता है। तो आपको दोनों करा दे रहे हैं। आपको एग्जाम में केवल एक ही करना है, या तो अथवा करिएगा या तीसरा करिएगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं तो इसलिए आपको हम दोनों करा दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। करा एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कोई गोला है जिसका व्यास इतना दिया है 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार में डाला जाता है। कोई गोला है वो लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का बनता है हमारे एग्जाम में। तो इसमें 2 चीजों का बात किया है, एक तो गोला और एक तो बेलन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गोला की बात करते हैं। गोला का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। गोला का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर 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 12 सेंटीमीटर
और हमको मालूम है व्यास, अगर त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो आइए निकाल लेते हैं यहाँ से त्रिज्या। त्रिज्या बराबर 12/2, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन भी है, तो यहाँ पे हम लोग गोला की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पूरी तरह पानी में डूब जाता है, अब किसकी बात कर रहा है, बेलनाकार बर्तन की सतह बढ़ जाती है। जब सतह बढ़ेगी अर्थात उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं बेलन की ऊंचाई कितना हो गई। बेलन की हमारी ऊंचाई हो गई 3 सही 5/9, तो 9 3 27 5 32/9। इसकी ऊंचाई इतनी बढ़ जाती है। तो बेलनाकार का बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है व्यास इक्वल टू क्या होता है, व्यास बराबर हमारा होता है 2 गुणित त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो कुल मिलाकर हमें बेलन का अगर त्रिज्या निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लगा देंगे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन का होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर पे क्यूब। यहाँ पे हम लोग गोले को कैपिटल आर माने हैं, उसकी त्रिज्या को, तो यहाँ पे कैपिटल आर यूज करेंगे। बेलन के आयतन को हम लोग स्मॉल आर मान लेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर पे क्यूब, और बेलन का आयतन मान लेते हैं पाई, इसका कैपिटल माने तो इसका स्मॉल मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। हमें यही आर की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू निकल जाएगी, व्यास पूछा है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या, हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाई को पाई, अगर इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। आइए वैल्यू पुट करते हैं 4/3 कैपिटल आर। कैपिटल आर किसका माने थे, गोले का माने थे। कहाँ निकाले है गोला, गोले की त्रिज्या कितनी है 6, 6 कितनी बार है 3 बार, लिख देते हैं 6 3 बार। आइए चलते हैं आगे। आर, इसी को तो आर निकालना है, आर हो गया। एच, एच की वैल्यू कहाँ निकाले हैं, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना निकाले हैं 32 सही 32/9। हमारा दिया था 3 सही 5/9, होल नंबर में दिया था, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए थे। तो आइए इसकी ऊंचाई कितना निकाले थे 32/9। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, तो बचा कितना हमारा 4 गुणित 2 गुणित 6 इंटू 6। अब देखिए इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड। आइए कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको इधर आइए ले आइए, और ये कहाँ चला आएगा आपका नीचे, बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे काट लेंगे। आइए काटते हैं। सबसे पहले हम लोग काटेंगे, देखिए 4 2 जा 8, अर्थात 4 दूनी 8, 8 चौक 32। यहाँ बचा कितना 4। आइए थोड़ा थोड़ा काटते हैं, 2 दूनी 4 तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो कुल मिलाकर हमारा बना कितना 3 3 का 9, 9 9 81 बराबर आर स्क्वायर। अब इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ काय हो जाएगा कड़ी में, और 81 का वर्गमूल कितना होता है आर। हमारे पास बेलन की त्रिज्या निकल आई। अब पूछा क्या है हमसे व्यास पूछा है। हमें मालूम है, अभी यहाँ फॉर्मूला लिखवा है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या। ये फॉर्मूला लगा दूं, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 गुणित त्रिज्या की वैल्यू भी हम लोग कितना निकाले 9, 9 दूनी 18। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग।